हाय एवरीवन, अगर आप सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम दिसंबर 2022 में है, दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक लाइव क्लास जिसके अंदर आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं और आप मेरी लाइव क्लास घर बैठे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ये जो बैच है ये सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट वालों के लिए रहेगा और दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए रहेगा। अगर आपका जून में 2023 में एग्जाम पे, उनके लिए नहीं है, उनके लिए नया सिलेबस है, उनका बैच नया बनेगा। तो यहां पर दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए सीएमए फाउंडेशन का बैच जो कि लाइव फ्रॉम होम होने वाला है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बैचेस के अंदर क्या क्या रहेगी एक बार देखते हैं। सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो फीस हमारी रहेगी 5500 जो कि सारे सब्जेक्ट की होगी टिल एग्जाम, ये नहीं पर महीने की फीस है। ये 5500 रुपये वन टाइम फीस रहेगी और ये एग्जाम तक रहेगी, मतलब पूरे 6 महीने तक, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक आपको पढ़ाया जाएगा इस वन टाइम फीस के अंदर। अगर आप कह रहे हैं कि यार सर हमें चारों सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, हमें अगर सिंगल सब्जेक्ट में मिल जाए, हमें सिर्फ कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में लाइव में सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप एक सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं तो 1500 जो कि आपकी 6 महीने की, जब भी दिसंबर तक एग्जाम रहेगा या एग्जाम कभी कभी एक्सटेंड हो जाते हैं तो एक्सटेंड तक, जब तक आपका एग्जाम रहेगा चलेगा तब तक आपकी फीस मान्य है। एग्जाम खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना, एग्जाम क्लियर हो गया, सीएम फाउंडेशन खत्म हो गया। तो ये हमारी लाइव क्लास की फीस है। चारों सब्जेक्ट की लाइव की फीस 5500। बच्चे हमारे पास, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो 5500 रुपये जो है वो चारों सब्जेक्ट की फीस है और बच्चे ज़्यादातर चारों सब्जेक्ट ही लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक जगह से ले, तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि आप चारों सब्जेक्ट में जाए। बट कोई कोई स्टूडेंट को सिर्फ एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ, मतलब हमारे पास अगर 30-35 बच्चे हैं अभी हमारे पास फाउंडेशन लेवल पर, तो 35 स्टूडेंट में टोटल लगभग मैं कहूँ कि 32 स्टूडेंट ने ये वाला ऑप्शन चूज करा है 5500 वाला, जो कि बेनिफिशियल है। और 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ पर सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की क्लास ली है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा ये क्लासेस जो रहेगी वो दिन में हुआ करेगी और सुबह की टाइम क्लासेस नहीं होगी। रीजन बिंग, बच्चों के कॉलेज होते हैं, बच्चों को कहीं पढ़ाने जाता है, ट्यूशन पढ़ाने जाता है या खुद कहीं दूसरी क्लासेस चलती है। तो दिन एक ऐसा टाइम है जहां पर कॉलेज भी खत्म हो जाता है और तो क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होगी वो 2:30 बजे से स्टार्ट होगी। टाइमिंग मैं अभी आपको डिस्कस कर लेता हूँ सारी की सारी। कोई बच्चे कहते हैं कि सर हम जॉब करते हैं, हमें पढ़ना है पर हम जॉब करते हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना सुबह टाइम है ना शाम के टाइम है। तो आप हमारी यही जो लाइव क्लास होगी ना रोज, उसकी हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो वही रिकॉर्डिंग हम अपलोड भी कर देंगे। तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं हमारे पास 4000, मतलब 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आप 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो 1000 रुपीज, और अगर आप सारे सब्जेक्ट लेंगे एक साथ तो 4000 रुपीज। तो ये हमारी रिकॉर्डेड है और ये न्यूली रिकॉर्डेड है दोस्तों। न्यू रिकॉर्डिंग मतलब, न्यू रिकॉर्डिंग का मतलब ये हो गया कि जो मैं लाइव में पढ़ाने वाला हूं वो लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग हम अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पर। पुरानी कोई रिकॉर्डिंग नहीं देंगे आपको, रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। और हमारी 1000 रुपीज सब्जेक्ट की फीस। ये तो हमारा फीस स्ट्रक्चर हो गया जो कि अभी तक सबसे कम है। आप मार्केट में देख लीजिएगा और पढ़ाने का तरीका आपको डेमो लेक्चर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप देखिए डेमो लेक्चर, देखिए कंटेंट क्या है और उसके बाद जाकर आप ज्वाइन करिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि इन पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट कराया जाएगा। सबसे पहले सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है सर वो पूरा कराया जाएगा। सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा कराया जाएगा। इसके बाद पास्ट ईयर पेपर पूरे कराए जाएंगे, मतलब पास्ट ईयर पेपर पूरे होंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कराया जाएगा। पास्ट ईयर पेपर मतलब पास्ट में भी जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, मतलब चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट स्टार्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे को प्रोवाइड किया जाएगा। और टेस्ट कैसे होंगे सर? टेस्ट जैसे एग्जाम आता है वैसे होंगे, मतलब आपको एक एग्जाम का पूरा ओवरव्यू बता जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये तो पहली बार हो रहा है, मैं कैसे करूं। आपको इतना फैमिलियर करा देंगे एग्जामिनर से, एग्जाम से, कि आपको इतने टेस्ट ले लेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम 6 महीने से करते हुआ रहे हैं, 3-4 महीने से यही करते हुआ रहे हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाला है। सर मान लीजिए अगर हमने लाइव क्लास ली है
तो क्या हमें रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा? बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, मतलब लाइव वाले बच्चों को रिकॉर्डेड भी मिलेगी। मान लो सर अगर हमने रिकॉर्डेड क्लास ली है, सर हमने रिकॉर्डेड क्लास ली है, तो क्या हमारे डाउट सोल्व होंगे? डाउट सोल्व होंगे 100%। एनी टाइम आप मुझे मैसेज करिए, आपको नंबर दूंगा अपना पर्सनल। डाउट सोल्व होंगे एनी टाइम आप मुझे मैसेज करिए, डाउट सोल्व करवाइए। इसके बाद आप कहते हो कि सर हमारे को ना लाइव क्लास में डाउट दे दो, तो हम डाउट क्लास व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, कॉल के थ्रू और लाइव क्लास के थ्रू, आप जैसे कहोगे वैसे मैं आपको डाउट दे दूंगा, जैसे आपकी इच्छा है। लाइव क्लास के थ्रू तब दिया जाता है जब 4-5 बच्चे हो और सबका डाउट इकट्ठा ले लेता हूं। जैसे एक चैप्टर का मैंने आपको बोला है कि यार चैप्टर है और इस चैप्टर, अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, जो टेस्ट होगा ना, टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसका सोल्यूशन मैं लाइव क्लास में देने वाला हूं, मतलब लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन मिलेगा। अब चैप्टर वाइज जो टेस्ट होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड का स्टूडेंट है चाहे वो लाइव का स्टूडेंट, वो टेस्ट देगा और टेस्ट देने के बाद वो हमारे साथ लाइव में पढ़ेगा, मतलब रिकॉर्डेड वाला बच्चा भी लाइव में टेस्ट सॉल्व करेगा हमारे साथ, ठीक है जी। टेस्ट के लिए लाइव रहेगा दोनों ही बच्चों के लिए, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे लाइव, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। इसके बाद सर वर्कबुक होती है इंस्टीट्यूट की, वर्कबुक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी हम ही कराएंगे, आपको करने की नीड नहीं है, अलग से हम ही कराएंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, महीने जब पेपर होता है उससे 1 महीने पहले मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है इंस्टीट्यूट। सारे के सारे मॉक टेस्ट हम कराएंगे, एक सब्जेक्ट के 35 मॉक टेस्ट होते हैं और एक मॉक टेस्ट के अंदर 50 MCQ होते हैं। अब आप हिसाब लगा लो, एक में अगर 50 MCQ तो 35 के अंदर कितने MCQ, ये भी हम ही कराएंगे सारे के सारे, आपको नीड नहीं है करने की, हम अपनी क्लास के अंदर इसको कराएंगे, ठीक है जी। और रिकॉर्डेड वाले बच्चों को इनका रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि सर ये भी पढ़ा दो, एक्स्ट्रा चीज हमें सीखने का मन कर रहा है, एक्स्ट्रा कंटेंट ये भी आप हमें पढ़ा दो, तो जो आप दोगे वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। मतलब इतना तो दोस्तों इनफ है 90% लाने के लिए। मैं पिछले 5 साल से सीएमए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पिछले 5 साल से सीएमए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और हर एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, लगभग 7-8 या 8 या 10 अटेम्प्ट मैं पढ़ा चुका हूं। 8-10 एक साल में पेपर नहीं हुए थे ना, 2020 के अंदर पेपर नहीं हुए थे किसी के भी, तो उस केस के अंदर 8 लगभग अटेम्प्ट मैं पढ़ा चुका हूं और हर टाइम के अंदर 95+ आता ही आता है बच्चों का। पिछले अटेम्प्ट के अंदर रिकॉर्डेड वाले बच्चे के भी 95, 96, 97, 98 इस तरीके से बच्चे के नंबर आए हैं, और ये हमेशा आते हैं और हमेशा आएंगे, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे एक सिंपल लेवल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपको क्या चीज दी जाएगी, इसके अलावा आपको गाइडेंस दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे कोर्स के अंदर, सीएमए कोर्स क्या है, कैसे कैसे करना होता है, इसकी गाइडेंस आपको मिली जाएगी लाइव क्लास के अंदर। इसकी गाइडेंस आपको लाइव क्लास के अंदर भी दूंगा, मतलब सीएमए कोर्स के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। अच्छा ये चीज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, वो तो आपको मिल ही जाएगी, पर मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीके से गाइड करूंगा कि देखो आपको ऐसे इस टाइम पे ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए, और आपको सीएमए इंटरमीडिएट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सीएमए इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से कौन सा, जो हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा चैप्टर इंटरमीडिएट लेवल पे आने वाला है, कौन सा फाइनल लेवल पे आना है। तो ये एक गाइडेंस अलग से भी दी जाती है स्टूडेंट को फाउंडेशन लेवल पे, जिससे वो आगे जब इंटरमीडिएट की तैयारी करे तो वो प्रिपेयर रहता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, ये लो व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर में हमें मैसेज करना है। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड लेना चाहता है तो वो दीपक क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से रिकॉर्डेड बाई कर सकता है। रिकॉर्डेड के लिए आपको वहीं से बाई करना होगा, उसके लिए हमें मैसेज करने की नीड नहीं है। जैसे ही आप बाई कर लोगे आपको एक बिल, आपको एक इनवॉइस मिलेगा, उस इनवॉइस में मेरा नंबर होगा, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिस बच्चों ने, सभी बच्चों ने लिए। अभी करंटली लगभग 35 स्टूडेंट हमारे पे पढ़ रहे हैं पेड में। फ्री में तो पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं। फ्री में क्या हो सर, मैंने बहुत सारे चैप्टर जैसे कि मैथ का पूरा सिलेबस डाला हुआ है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी फ्री में डाले हुआ है। जो बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो फ्री लेक्चर भी मेरे वॉच कर सकता है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में भी देख सकता है। जिसको नई, वो थोड़ी पुरानी रिकॉर्डिंग है, नई जिसको देखनी है वो नई मेरे साथ आगे पढ़ सकता है,
फीस बहुत ही लिमिटेड है, इतनी फीस, इससे ज़्यादा फीस तो आपने 12th में 11th में भरी है दोस्तों, फीस बहुत कम। सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट है आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप बाई कर सकते हैं वेबसाइट के। मतलब हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये थोड़ा इजीली प्रोसेस होता है। व्हाट्सएप में आपको डिटेल भेज जाएगी, कोई पूछना है वहाँ पर हमारे ऑफिस स्टाफ से पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमें बाई कर सकते हैं क्लासेस को। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको इमीडिएटली लाइव बैच में ऐड कर दिया जाएगा। सारी बैकअप क्लासेस दी जाएगी, जो क्लास हो गई है वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ज़्यादा लेट हुआ ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगा ना 1 अगस्त से स्पीड में कोर्स स्टार्ट होगा। 1 अगस्त से जो कोर्स स्टार्ट होगा वो स्पीड में होगा। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। मतलब इसके बाद बच्चे को हम ज्वाइन नहीं कराएंगे, चाहकर भी नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर कोर्स नहीं होगा, कोर्स होगा नहीं। फिर रिकॉर्डेड में ज्वाइनिंग करा सकते, लाइव में नहीं ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि फिर फायदा नहीं है लाइव में ज्वाइन कराने का। ये लास्ट मौका है लाइव में हमारे साथ ज्वाइन करने का, क्योंकि जितनी भी क्लासेज, अभी कुछ क्लास हुई नहीं, 10-12 क्लास हुई है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10-12 क्लास हुई है। अगर वो चाहो तो वो हमें लाइव में भी पढ़ा देंगे, अगर आप चाहोगे तो वो हम आपको लाइव में भी पढ़ा देंगे, वो आपको हम लाइव में भी पढ़ा देंगे। और अगर आप कहोगे कि नहीं सर मैं रिकॉर्डेड में कर लेता हूँ, रिकॉर्डेड में कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर देंगे। क्लासेस का टाइम क्या है, 2-2:30 बजे से लेकर दिन में 3:30 बजे तक तो है पहले मैथ की क्लास, इसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक है अकाउंट की क्लास, ठीक है जी। 7:30 बजे से लेकर, नहीं 7:30 नहीं, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है इको एंड मैनेजमेंट की क्लास, और 8:30 बजे से लेकर 7 से 8 है ना, 8:30 बजे से लेकर फिर 9:30 बजे तक लास्ट क्लास रहेगी हमारी लॉ। मैथ हो गया, अकाउंट हो गया और लॉ हो गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सर ये हमारे पास एक सर है उमेश सर, वो आपको पढ़ाएंगे ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेरे लेक्चर डेमो आपको मिल जाएंगे, उनके लिए आपको डेमो के लिए लाइव में बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि लाइव में बैठा दो स्टूडेंट को, ज्यादा बेनिफिट रहेगा, रिकॉर्डेड मत दिखाओ। तो मैं तो लाइव में तभी बैठाता हूँ जब रिकॉर्डेड देख लेता, क्योंकि मेरी रिकॉर्डेड भी वैसी होती है, लाइव भी वैसी होती है, इसमें कोई अलग चीज है नहीं। उन्होंने कह रखा है सर आप अगर कोई बच्चा हमसे पूछे सिर्फ लिया वाली क्लास मेरी क्लास लेना चाहे तो वो आपको लाइव में बैठा देना, मैं आपको लाइव में बैठा दूंगा एक दिन, और उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा सर कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे आपको करनी है चीज। मेरे लेक्चर की सभी वीडियो डेमो लेक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीएम फाउंडेशन डेमो लेक्चर मिलेगा, सभी के मैंने डाल दिए हैं। मतलब वो क्लास डाल दी है जो मैंने लाइव में पढ़ाई है, वो डेमो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं और कर सकते हैं। मेरा 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको कह रहे हो कि सर मैथ प्लस अकाउंट प्लस लॉ, अगर आप चाहो कि मेरे 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 4000 में लाइव हो जाएगा और 3000 में रिकॉर्डेड, जैसा आपको 4000 में लाइव हो जाएगा, 3000 में रिकॉर्डेड। ज्यादा फर्क नहीं है, 1000 का फर्क है, और 1000 का जो फर्क है उसमें आप लाइव में भी हट सकते हो और रिकॉर्डेड भी तो देख सकते हो। इस वाले में लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिलेगी आपको, सिर्फ लाइव भी लाइव नहीं। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपकी क्लास में डिस्कस करा। अच्छा, क्लासेज जो रहती है वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक रहती है, और अब मैं इसको सैटरडे और संडे भी करने वाला हूँ। संडे आपके टेस्ट रहेंगे, स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अगस्त से टेस्ट भी। तो सैटरडे डाउट क्लास रखी थी, पर बच्चों को डाउट आता नहीं है, और आता है तो मेरे से वो व्हाट्सएप में पूछ लेते हैं, तो वो बाकी क्लास रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। रिकॉर्डेड में बहुत, मैंने कहा ना रिकॉर्डेड में बहुत कम बच्चे हैं, वो जाते नहीं रिकॉर्डेड के लिए, क्योंकि लाइव में और रिकॉर्डेड में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। लाइव में 1000 रुपये का फर्क है, वो भी 6 महीने के लिए। तो इसलिए सैटरडे को मैं डाउट के संडे रखता हूँ, पर डाउट सेशन के लिए कोई रिकॉर्डेड बच्चा होता नहीं है, और लाइव वालों को डाउट होता नहीं, उसके लिए डाउट तो मैं इमीडिएटली सोल्व कर देता हूँ वहीं के वहीं जिस बच्चे को होता है। तो संडे को टेस्ट रखूंगा, 1 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और अगर आप बहुत कमज़ोर हैं,
आपकी नॉलेज में आपको, आप सोच रहे हो कि यार यूट्यूब पे पूरा फाउंडेशन फ्री मिलता है। हाँ मिलता है, मैंने भी डाल रखा है, मैं ये कह रहा नहीं डाल रखा, बहुत सारे टीचर्स ने डाल रखा है, मैंने भी डाल रखा है। जो बच्चे पेड की बात होती है वो पेड ही होता है, वो फ्री होता है और पेड होता है। मेरी कुछ वीडियोस है वो पुरानी है, अब जो नई वीडियोस बन रही है, नई क्लासेस चल रही है, वो उसकी बात ही अलग है, वो बिल्कुल अच्छे स्ट्रक्चर में है और बहुत कंटेंट है उसके अंदर पढ़ाने चीज। जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी है वीडियो, उसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं डाल रखा, मतलब पहले नहीं पढ़ाया करता था, अब मैंने और कंटेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, जैसे कि पास्ट ईयर पेपर, ये 2 चीज होती थी, ये होती नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है अब की, क्योंकि पहले क्या होता था सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो ये 2 चीज कराना इनफ रहता था। सब्जेक्टिव मतलब पहले लिखना पड़ता था पेपर, अब एमसीक्यू बेस्ड है तो ये कराना कंपलसरी है। 1750 एमसीक्यू बनते हैं इससे, लगभग अगर मैच भी करेंगे तो हजार एमसीक्यू बनते हैं पर सब्जेक्ट के। सर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहली बात सुनिए ध्यान से, कुछ पैसों के लिए अपनी नॉलेज को खराब मत करिए, ठीक है। इंटर में आपको तब भी पैसे भरने ही पड़ेंगे, और इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे ना दोस्त, तो सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है स्टूडेंट की, वो फाउंडेशन तो पढ़ लेता है एज इट इज, वो पास हो जाता है। फाउंडेशन पास होना बहुत आसान है, 80% रिजल्ट है। इंटरमीडिएट में वही 20% रिजल्ट है, 80% फेल हो जाते हैं। अगर आपने आज से ही बेस सही नहीं करा, और फाउंडेशन जब आप इंटर में पहुंचोगे ना, नया सिलेबस है, नया सिलेबस मतलब नया, सब कुछ नीचे नहीं हो गई, सब कुछ चैप्टर्स नहीं हो गए हैं, बहुत कुछ चीजें नया आया है, बहुत कुछ चीज पुरानी भी है, नई भी है, बहुत कुछ। अब क्या हुआ है, पहले की बात और अब की बात में डिफरेंस मैं आपको बताऊं। इंटर में नया सिलेबस आपका होगा, जो बच्चे पुराने सिलेबस में फाउंडेशन दे रहे हैं वो नए सिलेबस में इंटर जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पुराना सिलेबस था ना, उसमें क्या होता था कि जो फाउंडेशन में पढ़ाया करते थे ना, वही इंटर में भी पढ़ाया करते थे। मतलब फाउंडेशन में जो आपने लॉ में पढ़ा ना पूरा, वो इंटर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं, और यही सबसे खासियत कर दिया इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस के अंदर। फाउंडेशन में जो चीज आपको पढ़नी है वो आप इंटर में नहीं पढ़ाएंगे आपसे, बहुत कम। पहले 100% इंटर में डाल देते थे, अब 100% के सिर्फ 10% ही इंटर में है, पुरानी चीजें पढ़ाएंगे नहीं। इंस्टीट्यूट ने कहा फाउंडेशन में पढ़ लिया ना, आपको आ गया। अब जिस बच्चे ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा ढंग से, उसने वो चीज पढ़ी नहीं, बेस क्लियर करा नहीं अपना, वो इंटर में चले गया, इंटर में बेस पढ़ाएंगे नहीं, इंटर में एडवांस। ये इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा भी करा है भाई, जो चीज हम फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तुम्हें दोबारा इंटर में क्यों पढ़ा रहे हो भाई, वो पढ़ तो चुके हैं। तो जिस बच्चे ने फाउंडेशन में बेसिक अच्छा क्लियर करा हुआ है, वो अपना बेस अच्छा बना दिया, तो इंटर में एडवांस चलेगा सीधा सीधा। ये बहुत अच्छा कोर्स दिया है। तो जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बेसिक अच्छा कर लो, क्योंकि अब ये इंटर में दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको। पहले ऐसा होता था, इंटर की जो फाउंडेशन में पढ़ते थे वही इंटर में दोबारा था, अब नहीं है। फाउंडेशन पढ़ोगे इंटर में वो चीज दोबारा नहीं आएगी, 10% आएगा सिर्फ, 90% नहीं आएगा, 90% वही बेस वही है, फिर एडवांस चालू हो जाएगा यहाँ से। कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ चीजों के चक्कर में आप अपना नॉलेज लेना मत भूलिए, आप अपनी डीप नॉलेज लेकर चलिए, बेस अच्छा करिए। बच्चा यही गलती करता है, पैसा बर्बाद कर देता है इंटरमीडिएट में, बेस अच्छा होता नहीं। बेस में अच्छा पैसा बर्बाद नहीं है दोस्तों, इसको पैसा बर्बाद नहीं कहते। आपके 1500 रुपए या 5500 रुपए या 4000 3000 कोई पैसा बर्बाद नहीं है। ये पैसा आपको नॉलेज देगा, और 4000 या 5500 रुपए आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराएगा कि इंटर में आप याद रखोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने कोचिंग ले ली वहां पर, अच्छा हुआ मैंने वो चीज कर ली। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों सीए वाले बच्चों को, लगातार फाउंडेशन में हर बार 90+ स्कोर गया है, हर बार पेड बैच में 90+ स्कोर जाता ही जाता है। ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी बच्चों के 90 जाता है, आज तक का रिकॉर्ड है बच्चा फेल नहीं हुआ है पेड लेक्चर के अंदर, फेल नहीं हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है बच्चा फेल नहीं हुआ। फेल बच्चा अगर 1-2 हुआ है, वो बच्चा हुआ है जिसने क्लास प्रॉपर करी ही नहीं। भाई तो क्लास तो करो। जिस बच्चे ने प्रॉपर क्लास करी है वो आज तक फेल नहीं हुआ है मेरे बच्चे, सारे के सारे 100% का रिकॉर्ड है, 100% का। फेल हुआ है मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने क्लास नहीं करी वो फेल हुआ है। मेरी 2 क्लास ले ली, ठीक है, मेरी 3 क्लास ले ली, एक नहीं ली, वहां टपक गया। अब वो फेल तो पूरा में माना गया, मेरे सब्जेक्ट में तो फेल नहीं है, बाकी तो फेल हो गया, ऐसे कह रहा हूं मैं फेल। मेरे एक सब्जेक्ट लिया बाकी लिया नहीं, मेरे से अकाउंट पर लिया, मैथ नहीं, मैथ में फेल हो गया। बता अकाउंट में पास हो गया जो मेरे से पढ़ा, ऐसा हो गया। इसलिए सभी बच्चों को कहता हूं कि आप पूरे कोर्स के लिए जाइए, और यही एक टाइम है, इसके बाद अब दोबारा बैचेस नहीं आएंगे। रिकॉर्डेड के लिए आ जाएगा, पर लाइव के लिए बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि लाइव में यार अब चीजें चलेगी स्पीड से, और कोर्स कंप्लीट कराना है, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, टेस्ट भी लेना, सब कुछ लेना है। मैंने आपको बताया बेस अच्छा होगा तो ही आगे अच्छा होगा, बेस ही अच्छा नहीं है तो आगे अच्छा नहीं होगा। अगर आप पहले यूट्यूब पर देखिए फ्री क्लासेस, अगर आपको लग रहा है यार मेरा बेस अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे चीजें, आप डिफरेंट टीचर्स की वीडियो देखिए तो आपको फर्क नजर आएगा।
मेरी क्लासेस देखिए और सब्जेक्ट टीचर की क्लास देखिए। तो आप नॉलेज पे देखिए, आप ये मत देखिए कि फुल कोर्स अपलोड है। बच्चा क्या करता है, अरे यहाँ पर तो सारा कोर्स अपलोड है, ये मत दो। वो जो अंदर कंटेंट पढ़ाया जा रहा है क्या उसकी नॉलेज आपको पहले से है, ये आपको जो नया सीखने को मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। नया सीखने को मिल रहा है तो वहीं से पढ़ लो। आपको लगता है यार यहाँ तो मैंने पहले ही पढ़ा था, ये चीज तो दोबारा, नया क्या सीखने को मिल रहा है, डीप नॉलेज क्या मिल रही है, वो चीज आपको यहाँ पर हमारी क्लास में प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देख लीजिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लास्ट मौका है ज्वाइन करने का लाइव बैच। रिकॉर्डेड तो जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइव के लिए लास्ट मौका है, ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।